नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चले बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार स्थित हरिपुर कला में हरि सेवा आश्रम के वार्षिक उत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह शिरकत की। उन्होंने सेवा आश्रम में चल रही भागवत कथा का भी दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद साधु संतों ने भी आशीर्वाद दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय पर भारत को G20 देशों की अध्यक्षता का और नेतृत्व का काम मिला है। और उसमें से पूरे देश के अंदर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बैठकें पहले बड़े बड़े स्थानों पर होती थी, आज सभी देश के कोने कोने में ये बैठकें आयोजित हो रही हैं। और चलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनकी अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ऐसे आगामी लोकसभा चुनाव की चलिए बात कर लेते हैं। चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। देश की यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में संपर्क को बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यहां पर हिंदुत्व का मुद्दा काफी प्रभावशाली होगा। विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम में जुट गया है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 3 दिवसीय बैठक 25 मई से हरिद्वार की कनखल स्थित श्री कृष्ण धाम में होनी है, जिसके लिए यहां पर विप के अध्यक्ष, महासचिव समेत वरिष्ठ के अंतिम दिन 27 मई को विश्व हिंदू परिषद युवा साधु संतों के साथ बैठक करेगा, जिसमें यहाँ पर कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन होना है। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंदर परांदे जी पधारे और उन्होंने उस मीटिंग के बारे में हमें निमंत्रण भी दिया। सभी संतों से मिलते हुए सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। 25, 26, 27 को संतों की बैठक रखी हुई है और जिसमें युवा संतों की बैठक उन्होंने 27 तारीख को रखा हुआ है। अभी जो वर्तमान की जो विषम परिस्थितियों को देखते हुए समाज को जो लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, तो किस प्रकार से समाज को जोड़ा जाए और एक हिंदुत्व के मुद्दे पर सबको लाया जाए। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही पूज्य संतों ने की है और इसलिए पूज्य संतों का मार्गदर्शन विश्व हिंदू परिषद सतत लेती है। उसके निमित्त केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है। बाद में पूज्य जो संत, युवा संत हैं, साध्वियाँ हैं, इनके साथ में विचार विमर्श का विषय होते रहता है। तो अभी हरिद्वार में अगले 2-3 दिनों में इस तरह की सारी प्रक्रियाएं चलेगी और ये बैठकों में जो आज के सामने की चुनौतियां हैं, जैसे आज हम देखेंगे कि हिंदू जीवन मूल्यों के ऊपर कुठाराघात हो रहे हैं। और हरिद्वार की ज्वालापुर क्षेत्र में गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। यहां पर ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के पास की बस्ती में कंबल के गोदाम में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि यहां पर उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। आग लगते ही मौके पर मौजूद लोग आग बुझाने में जुट गए थे। साथ ही यहां पर फायर ब्रिगेड को भी इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही यहां पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंबल के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। आई थी कि इस मोहल्ले में 2 दुकानों के अंदर फायर हुई है, तो हमने अपने स्टेशन से पहले एक गाड़ी का टर्न आउट किया। फिर हम रास्ते में थे तो मैंने देखा कि धुआं बहुत ज़्यादा है और धुआं काले रंग का था, तो इसमें प्रतीत हुआ कि ये सॉलिड की फायर है। तो गाड़ी में बैठे बैठे हमने 3 गाड़ियाँ यहाँ पे मंगाई। हमारी टीम बहुत जल्दी तुरंत मौके पे पहुँच गई थी। इनका कोई भारी भरकम नुकसान नहीं हुआ है। कपड़े की फायर है, तो कपड़ा गैस स्लो बर्निंग होता है, थोड़ा सा समय लगेगा कपड़े को ठंडा होने में। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है।
सिलेंडर थे, तो सिलेंडर हमारे जवानों ने जाके ऊपर छत से निकाल के साइड में शिफ्ट किए, और उसके बाद जो अंदर सामान था, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रिकल सामान, एक बैटरी थी, एक इन्वर्टर था, तो वो मैंने खुद स्वयं मौके पे जाके उसको सबसे पहले बाहर निकलवाया, क्योंकि ऐसी आग की घटनाओं में सबसे ज़्यादा चांस रहता है कि जो बिजली के सामान है वो जले और घटना बड़ी हो जाए। रुड़की के नगर निगम चौक पर 26 जिला पंचायत मेवाड़ खुर्द के यहाँ पर ग्रामीणों ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत सदस्य मेवाड़ खुर्द सपना चौधरी और साथ ही यहाँ पर ग्राम प्रधान बेलड़ा सचिन चौधरी की तरफ से फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर चुनाव लड़ जीत हासिल की गई, जिसको लेकर अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर जांच समिति की बैठक की गई, लेकिन जांच में लगातार विलंब किया जा रहा है और जांच समिति की तरफ से 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए भी आदेशित किया गया था, लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। चलिए बात रुड़की करेंगे। रुड़की के आज़ाद नगर स्थित यहाँ पर सैन्य धर्मशाला में स्कवे एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए यहाँ पर बताया गया है कि स्काई मार्शल आर्ट को भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से 37वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया। इसमें इसी खेल के खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। रुड़की स्थित यहाँ पर सैन्य धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्काई एसोसिएशन उत्तराखंड के प्रदेश सचिव और साथ ही स्काई मार्शल आर्ट फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दुष्यंत सैनी ने बताया, ये खेल जो है संपूर्ण भारत में खेला जाता है और देश का सबसे पुराना खेल है, जिसे भारतीय लोक खेल के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य के 8 जिलों में यहाँ पर इस खेल को खिलाड़ी खेलते हैं, जिसमें यहाँ पर रुड़की और साथ ही आसपास के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में हुई प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में 25 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें प्रदेश के 25 में से रुड़की के 10 खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए थे। देखिए, आज की जो हमारी ये प्रेस वार्ता थी, इसका हमारा उद्देश्य था जो हमारा ये भारतीय लोक खेल है स्काई मार्शल आर्ट, इसको भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आगामी जो 37वें राष्ट्रीय खेल है उसमें सम्मिलित किया गया है। ये हमारी 20 साल की मेहनत है। हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा है उसकी 20 साल की मेहनत है और मेहनत इस बार रंग लाई और भारतीय ओलंपिक संघ ने हमें हमारा प्रदर्शन देखते हुए, खिलाड़ियों की मेहनत देखते हुए, कोचेज़ की मेहनत देखते हुए इस बार हमें राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित किया गया है। जो राष्ट्रीय खेल आयोजन है वो भारत देश का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, सबसे बड़ा महाखेल कुंभ है। इस आयोजन के द्वारा इस आयोजन में जो उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे उनको बहुत अच्छा मंच प्राप्त होगा। और बिजनौर में तेज तूफान ने तबाही मचाई है, जिसमें यहाँ पर कार और बाइक पर भी भारी भरकम पेड़ गिरने से 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है और बताया जा रहा है कि जिसे यहाँ पर CSC में भर्ती करवाया गया। तेज तूफान से बिजली का पोल बाइक पर गिर गया, जिससे कि युवक घायल हो गया था। बिजली के पोल सड़कों पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कई शहर और साथ ही गाँव की बिजली भी गुल हो गई है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में तेज तूफान के साथ साथ हुई बारिश ने तबाही मचा दी है, जिसमें जो है युवक मुमतियाज अपनी पत्नी अनीशा के साथ ससुराल से घर वापस लौट रहा था। थाना हल्दोर क्षेत्र रास्ते में बाइक पर पेड़ गिर गया, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे CSC में भर्ती करवा दिया गया। तो वहीं युवक मुजम्मिल कार से देहरादून से अपने घर वापस बढ़ापुर क्षेत्र में आ रहा था। रास्ते में कार पर पेड़ गिरने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थाना नाहटोर क्षेत्र में युवक की बाइक पर बिजली का पोल गिर गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और कई बिजली के पोल टूटकर सड़कों पर गिर गए। और चलिए छत्तीसगढ़ के कुसमी की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो है मुहिम जाबो गोठान खोलवो पोल के यहाँ पर अंतर्गत जिला बलरामपुर की विधानसभा सामरी के मंडल कुसमी में ग्राम पंचायत सीमर, ग्राम पंचायत हर्री, ग्राम पंचायत चैनपुर, ग्राम पंचायत भूलसी के यहाँ पर गोठानों का निरीक्षण किया गया। केंद्र सरकार की मनरेगा 15वां वित्त DMF आदि की यहाँ पर राशि जो ग्राम पंचायतों के विकास के लिए दी जाती है, उसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार कर गौठान के नाम पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल कांग्रेस की
सरकार के नेताओं ने यहाँ पर अपनी जेब भर ली है। एक भी गाय नहीं है, लेकिन गोबर खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और खुद यहाँ पर बता दें सहायता समूह की महिलाओं को भी गौठान के नाम पर ठगा गया है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। सभी ग्राम पंचायतों का यही हाल है। गौठान के नाम पर जो है सरकार ने घोटाले की पराकाष्ठा पार कर दी है। गौठानों में ना पानी, ना चारा, ना छांव है। गौ माता सड़कों पर घूम रही है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बता दें कि यहाँ पर एसडीओपी कुसमी रितेश चौधरी ने कुसमी अनुभाग की थाना और साथ ही चौकी प्रभारियों की एक बैठक ली है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया। कड़ी मेहनत कर कार्रवाई करने का भी जो है दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर मोहित गर्ग की तरफ से यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव को सफलतापूर्वक और साथ ही सरलतापूर्वक संपन्न कराने के संबंध में एसडीओपी कुसमी रितेश चौधरी को यहाँ पर विस्तृत दिशा निर्देश देते हुए जो है तत्परतापूर्वक दिए गए निर्देशों का भी यहाँ पर क्रियान्वयन के संबंध में आदेश देने पर एसडीओपी कुसमी रितेश चौधरी ने यहाँ पर कुसमी अनुभाग की थाना और साथ ही चौकी प्रभारियों की बैठक ली है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज कुसमी अनुभाग के थानेदारों और चौकी प्रभारियों की समीक्षा मीटिंग लेकर उन्हें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भौतिक वेरिफिकेशन करने के लिए कहाँ नाकेबंदी पॉइंट होंगी, जो फोर्स आएगा उनका डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया जाएगा, होटल ढाबा लॉज की चेकिंग, निगरानी, गुंडाबस, मार्च, हिस्ट्री सिंचाई, इन सबों के संबंध में तैयारियों के संबंध में एक समीक्षा बैठक लिया गया है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव को सफलतापूर्वक और सुगमतापूर्वक संचालित किया जा सके और इस तरह की मीटिंग लगातार जारी रहेगी। और चलिए अक्सर की करेंगे बिजली विभाग के अधिकारियों और साथी कर्मचारियों पर मनमानी करने, बिजली के बिलों में यहाँ पर धांधली करने के आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन पटेल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो है विद्युत अधिशासी अभियंता कार्यालय और साथ ही बिजली घर पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लक्सर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय और साथ ही बिजली घर पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। वित्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी जमकर मनमानी कर रहे हैं। किसानों और साथ ही ग्रामीणों के विद्युत बिलों में जमकर धांधली की जा रही है। क्षेत्र की विद्युत लाइन है और ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के बाद उन्हें बदलवाने के लिए महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है। समस्याएं थी, कुछ समस्याएं तो नए कनेक्शन के से संबंधित है। ट्यूबवेलों में कनेक्शन लगने हैं, कुछ जगह ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत है और इसमें जो है बिलों से संबंधित शिकायतें हैं। कुछ जो है क्षेत्रीय फील्ड स्टाफ की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जो है इस तरह कुल शिकायतों पर जो है जो नए कनेक्शन से संबंधित शिकायतें हैं, इन पर जो है तत्काल सम्मान देकर इनको तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो ये ज्ञापन अनुसूत्रीय मांग पत्र है, एक्शन सा वार्ता हुई, चलो सकारात्मक वार्ता हुई। अगर आगे भी इनका रुख सही नहीं हुआ, इनके कर्मचारी फिर भी गलत काम करेंगे, तो अगला कदम हमारा गणौली फीडर का होगा। और हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने यहाँ पर भीकमपुर चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। चौकी इंचार्ज अशोक रावत समेत 7 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया। अवैध खनन पर लगाम न लगाने के कारण यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और एक दिन पहले अवैध खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से हुई थी यहाँ पर एक शिक्षक और साथ ही 5 साल के बच्चे की मौत। स्थानीय ग्रामीणों ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर अवैध खनन पर रोक न लगाने का भी आरोप लगाया था। घटना के एक दिन के बाद एसएसपी अजय सिंह ने कड़ा एक्शन लिया है। अरविंद रतोड़ी को यहां पर भीकमपुर चौकी पर प्रभारी बनाया गया। और रुड़की के भारत नगर रामपुर रोड पर भारी विरोध के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन यहां पर पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया। इस अभियान में यहां पर अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया है और इसके साथ ही यहां पर कुछ मकानों पर भी कार्रवाई की जानी है। भारत नगर में रामपुर रोड पर एक भूखंड पर बनी दुकानों का विवाद चल रहा है और ये भूखंड सरकारी बताया गया है। इसका बैनामा अलग अलग लोगों के यहाँ पर नाम कर दिया गया था।
नगर निगम रुड़की के यहाँ पर मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि यहाँ पर यह मामला नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण का है। नगर निगम के यहाँ पर भूमि पर अतिक्रमण का निर्माण किया गया था, जिसको लेकर अतिक्रमणकारियों के पास किसी भी तरह के कोई आदेश नहीं है। देखिए, ये जो अतिक्रमण है ये नगर निगम की भूमि पे है। पूर्व में इसमें काफ़ी समय पहले मुकदमा भी चला था, जिसमें नगर निगम के पक्ष में फैसला हुआ था और कागजों में ये ज़मीन नगर निगम के नाम पे है। 2 दिन पूर्व हमने सभी दुकानदारों से इसको खाली करा के कब्जा लिया था। आज इसका अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है। कितनी दुकानें हैं सर ये जो है? ये देखिए 33 शटर हैं जो एक लाइन में है। ये 21 दुकानें हैं ऊपर नीचे मिला के, और गली के पार बाकी 12 दुकानें हैं। ऐसा है, उनके सारे कागजात दिए गए हैं। इनको करीब 1 महीने से अधिक का समय दिया जा चुका है। उनके कागजात सारे देखे गए हैं और कागजात देखने के बाद ये निर्णय लिया गया है। आज तक कोई माननीय कोर्ट का, माननीय न्यायालय का कोई आदेश किसी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही ऐसा कोई कागजात प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर कह सकें किसी का कोई यहाँ पे। सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाए जाने की जो कार्रवाई लगातार चल रही है, उसी क्रम में नगर निगम की भूमि पर से ये अवैध अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है, इसके लिए जो भी आवश्यक पुलिस बल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है वो लगाया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, एहतियातन पुलिस बल तैनात है। और चलिए बात करें उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा भेट क्षेत्र के साढोली कदीम की, जहां पर बीजेपी हाईकमान के निर्देशानुसार मंडल साढोली कदीम कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम साढोली भूड़ में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक नरेश सैनी ने कहा है, मिशन 2024 को फतेह करने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से घर घर संपर्क कर मोदी सरकार और साथ ही योगी सरकार की तरफ से कराए जा रहे विकास कार्यों और साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और साथ ही उपलब्धियों के विषय में बताना चाहिए, ताकि लोग विपक्ष दलों को यहाँ पर बहकावे में ना आ सकें और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी के पक्ष में मतदान कर उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान केंद्र और साथ ही प्रदेश सरकारों की उपलब्धियों और साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं और साथ ही महत्वाकांक्षी योजनाओं और विकास कार्यों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। बताया कि यहाँ पर जितना विकास वर्तमान सरकार की तरफ से किया गया, इतना कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है, जिससे कि यहाँ पर विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं और साथ ही दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं। जहां आम जनता को ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना चाहिए। इस अवसर पर मंडल प्रभारी दुष्यंत धीमान, वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेंद्र बंसल, मंडल अध्यक्ष विजय सैनी, सुभाष सैनी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हंसराज गौतम आदि ने भी अपने विचार प्रकट किए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।